नमस्कार, मैं अवनीश बैद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कोविड-19 कोरोना के कारण जहां हमारा पूरा देश लगभग 40 दिनों से पूरी तरीके से लॉकडाउन है, निश्चित रूप से हम इस पर तो आज़ादी पा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो भयानक, जो विस्फोटक स्थिति पैदा होगी, जो सर्कमस्टेंसेस पैदा होंगे, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जो ग्रोथ रेट है, वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी। हमारी भूखमरी और जो गरीबी है, उसका खुला तांडव होगा। आज ऑलरेडी देश के अंदर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है, लेकिन इसके बाद तो कोरोना की आंधी में फर्श से अर्श तक की जो नौकरियां हैं पूरी तरीके से बह जाएगी। हमारी इकोनॉमी जो है वो सुनामी की तरह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कैसे निमट पाएंगे हम इस कोविड-19 से? आज तो हम लॉकडाउन के अंदर हैं, लेकिन जब हम अपने उद्योग, अपने बिजनेस, अपने जो भी चीज़ें हैं सर्विसेज वाली जगह पर पहुंचेंगे, उसके बाद एकदम उलट स्थिति होंगी। हमको लगेगा कि पहले हम बहुत सेफ थे, लेकिन आज की डेट में तो जो स्थितियां हैं पूरी तरीके से अजीबोगरीब हो गई है। कैसे हमें इनसे निमटना पड़ेगा? हमको इसके लिए पूरी एनर्जी के साथ, दुगने उत्साह के साथ, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ फिर से उठना होगा। नई प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हमारी जो भी पुरानी प्लानिंग है, जो भी हमारी ग्रोथ है, वो तो पूरी तरीके से जीरो पर आ चुकी होगी। 40 दिनों के ऐतिहासिक लॉकडाउन के बाद को हम पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी चरमरा चुकी होगी। मतलब इसको सामान्य होने में एटलीस्ट 6-7 महीने, इवन 1 साल का समय लग सकता है। हमारे बिजनेस ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की जो मानसिकता है, साइकोलॉजिकली हम पूरी तरीके से टूट चुके होंगे। दिमाग के अंदर हर जगह नेगेटिविटी बढ़ चुकी होगी। मतलब आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब नए काम की शुरुआत करेगा तो सबसे पहले वो रोना शुरू करेगा, और रोता हुआ आदमी हमेशा मरे की खबर सुनाता है। गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, एसएमईज हो, कॉरपोरेट हो, हर जगह पर डर और भय का वातावरण होगा। पुरानी सारी जो भी प्लानिंग है सब कुछ खत्म हो चुकी होगी। जो जितना शिखर पे था, जिसने जितना ज़्यादा ऊंचाई पे था, वो उतना ज़्यादा धरातल पर आ चुका होगा, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। हर कोई केवल अपनी प्राथमिकताओं, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ईएमआई हो, अपने सैलरीज हो, उन्हीं के ऊपर डूबा हुआ होगा, उन्हीं के समुद्र के अंदर गोते लगा रहा होगा। कोरोना वैक्सीन आने में अभी कम से कम 6-7 महीने का समय लगेगा, लेकिन उस समय तक अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को क्वारंटीन करना सबसे बड़ी पहेली बन चुका होगा। कैसे हम लोग उस चीज़ से निपट पाएंगे? आज यदि हम रुपयों के हाथ लगाने में डर रहे हैं कि इससे भी कोरोना फैल सकता है, तो हम कैसे रुपयों का आदान प्रदान कर पाएंगे? बहुत ही मुश्किल सवाल है। आप चाहे कोई भी चीज़ की बात करो, वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो, यदि हम बात करते हैं, मंडियां नहीं खुलेंगी जब तक, प्रॉपर मार्केट्स नहीं खुलेंगे जब तक, हम बिजली ईएमआई के जो सिस्टम है इससे नहीं निकल पाएंगे, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन रेट कैसी होगी। इसके अलावा हमारे जो टीडीएस है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, उनका क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग उनकी कैसे होगी, हमारे जो लेबर हैं उनके लिए पर्टिकुलर ये जो मेडिकल सर्विसेज किस तरह की होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से काम कर पाएंगे, आपके सेंट्रल और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनके आपस में तालमेल कैसे होंगे, जबकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी धौंस से हम कैसे निपट पाएंगे। जब तक इनका समाधान नहीं होगा, बहुत विकट और बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से हमको गुजरना होगा। मतलब नई हम उधार कैसे देंगे, पुरानी उधार कैसे लाएंगे, ढेरों ऐसे क्वेश्चंस है जो हमको पूरी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा यदि हम फ्यूचर के अंदर कुछ करना चाहते हैं। मतलब ये इकोनॉमी का जो ज्वालामुखी है वो पूरी तरीके से लावा बनकर बह चुका होगा। पैंडेमिक हमारी पूरी तरीके से कमर तोड़ देगा। मतलब मेरी या आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, जो हमको 5-7 साल पीछे लेकर चला जाएगा। मुझे लगता है कुछ समय के लिए हमें कमाने की बजाय जो हमारा धन है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस धन को बचा के नहीं रखेंगे, काफ़ी टाइम हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिस समय हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो इससे घबरा के इस धंधे को से बाहर क्विट करने की कोशिश करेंगे। उस समय हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। हमें अपने अनावश्यक जो खर्चे हैं, जो दिखावे हैं, जो प्रिटेंड हम लोग करते हैं, उससे दूर होना पड़ेगा।
मतलब हमारी लग्जरी जो है उसकी बजाय हमको पूरी तरीके से नेसेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इतने सालों के अंदर हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमको फिर से आत्म मंथन करके उस पर हमको काम करना पड़ेगा नई ऊर्जा के साथ। तभी हम अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर आ सकते हैं। हमें अपना नवनिर्माण करना होगा। उस मतलब काम में ज़्यादा हम लोगों को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा जिसमें हमारी मास्टरी है। क्योंकि हम नॉर्मल अगर काम करेंगे तो केवल दुनिया के रोने रोने में उलझकर अपने आप को प्रोडक्टिव ही नहीं बना पाएंगे। आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको आपको घटाना होगा। आपका जो उधार है उसको आपको समेटना भी होगा और नया माल आपको देना भी होगा। कैसे आप लोग कर पाएंगे? अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आपको झपटना होगा। अपनी टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, आपकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाना होगा। आपके जो एडवांस फीचर्स हैं उनको आपको लेकर आना पड़ेगा। आपका प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और साथ में आपको मार्जिन भी बढ़ाना होगा। मतलब हर बिजनेस के अंदर 20:80 का रेशियो चलता है। यानी पूरे बिजनेस के अंदर जो टॉप के 20 लोग होते हैं वो 80% लोगों से ज़्यादा आपको कमाई देते हैं। आपको सबसे पहले तो उन 20% के जो रेशियो है उसको सेलेक्ट करना होगा और 80% के अंदर छंटनी करनी होगी ताकि आपके जो खर्चे हैं वो पूरी तरीके से कम हो सके। मतलब लोन जो आपने ले रखे हैं उनको आपको पूरा या पार्शली चुकाना होगा या फिर उनसे बार्गेनिंग करनी होगी इंटरेस्ट रेट के लिए, या फिर आपको टेन्योर बढ़ाना होगा। क्योंकि ब्याज का मीटर ऐसा है जो सबसे खतरनाक है। आप एक चाय पीते हैं, एक फोटो स्टेट कराते हैं, उसका खर्चा तो आपको मालूम होता है लेकिन ब्याज का आपको पता ही नहीं लग पाता। ये 12 महीने चलता है। होली, दिवाली, किसी भी त्योहार चलता है, रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है और आपको पता भी नहीं लगता। आज कोरोना के चक्कर में जहां 40 दिन से देश लॉकडाउन है, बावजूद उसके आपका ब्याज लगातार चल रहा है, वो नहीं रुक रहा है। उससे सबसे पहले आपको निपटना होगा। आपके जो बैंक बैलेंसेस हैं उनको आपको जीरो करना होगा क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा अननेसेसरी। उसको आपको बैंक में रख के कोई फायदा नहीं है। यदि आप ये सारे के सारे रूल्स मेरे जो मैंने बतलाए हैं इसको आप फॉलो करते हो तो दोबारा से आपको आपका नव निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसी परिस्थिति है जहां अर्श ने फर्श पर आना है और फर्श ने अर्श पर जाना है। इस समय हमें नौकरी करने की बजाय मालिक बनने की सोचना है। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने आप को पूरी तरीके से चार्ज करना है, अपनी स्ट्रेंथ को जगाना है और उसके ऊपर पूरी लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ काम करना है। तभी आप इस जो पैंडेमिक है इसको पूरी तरीके से ओवरकम करते हुए आगे बढ़ सकते हो और अपने राजपथ का निर्माण कर सकते हो। यदि आप मेरे ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए शिखर है और आपके श्वेत अश्वों को उस तक पहुंचने से कोई नहीं रुक सकता। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ AVNISH अवनीश BAID अवनीश बैद टाइप कीजिए और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस आपको लाइन में नजर आएंगे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हो लेकिन अपनों के लिए पूरी दुनिया हो। थैंक यू।